कहते हैं कि ना जली हुई औरत की आत्मा दिखती है। मेरे भाई को भी दिखी। कूद के चले जाते हैं ऊपर से। हाँ। ये बड़ी सी दीवार आपको जो दिख रही है, इसके पीछे, इसके ठीक पीछे ही कब्रिस्तान है। माना जाता है आज भी उसका भूत अपने हाथ में अपना सर लेके घूमता है और लोगों को डराता है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और क्राइम लेंस इंडिया की वीडियो में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हॉन्टेड सिमेट्री यानी एक कब्रिस्तान के पास। और ये कब्रिस्तान कोई छोटा मोटा कब्रिस्तान नहीं है, ये काफ़ी जाना माना कब्रिस्तान है जो कश्मीरी गेट नंबर 4 के पास पड़ता है। और ये है लुधियान सिमेट्री। और ऐसे तो ये खुला रहता है टूरिज़्म के लिए, हमने नेट पे भी पढ़ा था ये टूरिज़्म के लिए खुला रहता है, लेकिन हमारी किस्मत आज ये बंद है। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट आपको दिखाने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भूली भटियारी के महल में आपको दिखाया था, अंदर तो बंद था लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट हमने आपको दिखाया था। तो पहले तो ये देखो आप, इधर एक छोटा सा ये बना हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसके पीछे पुलिस स्टेशन है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इधर ये बड़ी सी दीवार आपको जो दिख रही है, इसके पीछे, इसके ठीक पीछे ही कब्रिस्तान है। हम आगे वाले गेट से उस कब्रिस्तान का व्यू भी आपको दिखाएंगे। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, ये गेट के अंदर से हम लोग विजुअल ले रहे हैं। यहाँ बोर्ड भी है जहाँ लिखा हुआ है लुधियान सिमेट्री, और आसपास देखेंगे तो कब्रें बनी हुई हैं। और ऐसे तो ये खुला रहता है, लेकिन हम आए हैं तो आज ये बंद है। आप देखेंगे आसपास कोई हमें दिख भी नहीं रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ये काफ़ी लंबे समय से बंद है। ये हालत जर्जर भी है, तो यहाँ पर ना आए तो अच्छा होगा, लेकिन हमारा काम है आपको हर चीज़ के लिए सूचित करना, तो वो हम आपके लिए कर रहे हैं। हम इसके आसपास जो घर बसे हुए हैं उनसे भी, उन लोगों से ही बात करेंगे, वो यहाँ रह के कैसा महसूस करते हैं। टाइम से रह रहे हो आप? हमारे यहाँ पे जनरेशन रह रही है। जनरेशन रह रही है। और ये जो पीछे कब्रिस्तान बना है हमेशा बंद रहता है? ये मतलब पहले 20-25 साल पहले जब मेरी मम्मी शादी करके आई थी तो यहाँ पे लोग रहते थे इसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो फिर कुछ सालों बाद ना ये 20-21 साल हो गए, यहाँ पे फिर ये टूट गया था कब्रिस्तान। अच्छा, तो अब ये बंद है, कोई जाता आता नहीं है यहाँ पे, लेकिन नहीं। आप लोग इसके पास ही रहते हैं, देखा जाए हाँ तो इसके जी। जस्ट पीछे रहते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ है, कुछ डरावना कि लगे? बहुत टाइम, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभार ना रात को आँख खुल जाती है, पजेबों की आवाज़ आती है, मतलब कुछ ऐसा पायल की आवाज़ आती है? हाँ जी, पायल की आवाज़ आती है। और मतलब इसके आसपास जैसे सेफ्टी तो है नहीं, खैर चोर उचक्के तो होते होंगे। बहुत, हमारे कल आए थे, कूलर वूलर उठाने की कोशिश करी। अच्छा। तो और उनकी वाइफ को कहने लगे कि ये मेरी वाइफ है जो मतलब इसके आसपास जैसे भूतिया जगह है तो जादू टोना तो होता होगा? हमारे पड़ोसी बहुत जादू टोना करते हैं। अच्छा, पड़ोसी करते हैं। हाँ। और क्या क्या महसूस हुआ जैसे आपको यहाँ पे डरावना? कब्रिस्तान है क्योंकि ये बंद पड़ा है काफी लंबे समय से। यहाँ पे हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ डरावना फील नहीं हुआ है यहाँ पे। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो याद हो सकता? हाँ। यहाँ पे ना एक ऐसी, मतलब शाम का नहीं, मतलब सुबह का ऐसे टाइम था, मतलब होंगे 5:30-6 बजे होंगे। यहाँ पे एक, वहाँ पे ना रहते हैं एक भैया, तो वो गए थे ऐसे ही, तो वहाँ पे ऐसे ही थोड़ी देर बैठे होंगे वहाँ पे, उनको एकदम से हार्ट अटैक आ गया। बैठे लोग तो ये, डॉक्टर ने तो एक ने हार्ट अटैक आया, बट यहाँ पे सबको यही लगता है। और एक यहाँ पे ना डिपो है हमारे यहाँ, मतलब ये पूरा डिपो ही है। यहाँ पे कहते हैं कि ना जली हुई औरत की आत्मा दिखती है। मेरे भाई को भी दिखी थी यहाँ पे। जली हुई औरत की आत्मा? जली हुई औरत की आत्मा। कितने टाइम पहले की बात है ये मेरा भाई छोटा सा ही था, होगा 2-3 साल का या 1 साल का। अब तो 21 साल का हो गया, तो मतलब हो गया इसे काफ़ी टाइम, 17-18 साल हो ही गए इस बात को। तो उसे जली हुई औरत दिखी थी। तो मतलब यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं? हाँ। और लोगों के मन में डर है? डर तो बहुत है। यहाँ पे हमारी जो, जिनके घर कब्रिस्तान से बिल्कुल ऐसे है ना टच में, उनको भी रात को आवाज़ आती है, बट वो क्या करे, अब सो जाते हैं, अब तो उन्हें आदत हो गई है। जैसा कि अगर हम आपको यहाँ की स्टोरी बताएंगे तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। माना जाता है यहाँ 2 प्रेमियों की कहानी है। उनके संबंध नहीं बन पाए थे तो लड़के ने अपना सर काट लिया, और माना जाता है आज भी उसका भूत अपने हाथ में अपना सर लेके घूमता है और लोगों को डराता है। क्या क्या अवस्था है यहाँ पे, सुविधा क्या क्या होनी चाहिए? सुविधा तो बस यही है कि ये कंगले जो है ना बाहर के आते हैं, चोरी चपाड़ियाँ करते हैं, लाइट नहीं है गली में, बाहर सड़क पे, और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कब्रिस्तान बना हुआ है इसके पास में, तो हाँ। कब्रिस्तान में क्या क्या? कब्रिस्तान तो अभी भी हमारे बच्चे पत्ते तोड़ के लाए वहाँ से। अच्छा, तो बकरी के नहीं? नहीं, खेलते हैं वहाँ, सहसूत के पेड़ हैं, बच्चे खाने पीने जाते लेकिन हैं। अभी तो बंद है वो, मतलब हमने देखा
कूद के चले जाते हैं ऊपर से। कूद के चले जाते हाँ हैं। और मीडिया वगैरह वाले आते हैं यहाँ पे, पहले आए हैं? हाँ, बहुत अंग्रेज भी आते हैं यहाँ देखने के लिए, फोटो खींच के लेके जाते हैं कब्रिस्तान के, सब कुछ है। और आप कह रहे थे कब्रिस्तान के पास लाइट लगनी चाहिए। हाँ, लाइट लगनी चाहिए बस। लुटेरे चोर वगैरह हाँ सब हाँ, आते हैं। लुटेरे चोर बहुत हैं, रातों को आते। वो तो क्या कि कुत्ते हमारे ढेर सारे कुत्ते भोंकते हैं खूब इन्हें। तो मतलब ये जो यहाँ लोग बहुत पहले से रह रहे हैं उनको आदत पड़ चुकी है, हाँ। कुछ महसूस नहीं होता डरावना। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ पे 2 जनरेशन से बात करी, एक लड़की थी और एक थी उसकी दादी। लड़की का कहना ये था कि रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और उसके भाई को एक बार जली हुई औरत की आत्मा भी दिखी है। दूसरी तरफ दादी ने कहा कि डरावनी चीज़ों के अलावा और भी कई सारी असुविधाएं हैं जिनको पूरा होना चाहिए, सरकार को जिन्हें पूरा करना चाहिए। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को आदत पड़ चुकी है यहाँ रहने की। अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे ये पार्क है और ये जो पूरा एरिया है ये लोग यहाँ बसे हुए हैं कब्रिस्तान के ठीक पास में। और ये वाली जो दीवार है कब्रिस्तान की है, इसके पीछे पड़ता है वो लोथियान सेमेट्री। और हमें कुछ चीज़ें ये भी पता लगी कि गेट बंद रहता है, उसके बावजूद कुछ लोग हैं वो जो डरते नहीं हैं, वो गेट लांघ के भी चले जाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले एक लड़की ने हमें बताया कि आज तक वाले भी आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे गोस्ट डिटेक्टर से कुछ लोगों की आवाज़ें भी सुनी थी। यहाँ कुछ लोग कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है हम उन्हें फोर्स भी नहीं करेंगे। लेकिन जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं उनमें भी कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ पे अजीब आवाज़ें आती हैं। उसके साथ साथ यहाँ चोरी चकारियाँ भी बहुत होती हैं, डरावनी चीज़ें भी यहाँ होती रहती हैं। कई लोगों को काला साया भी दिखता रहता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी टाइम से रहते रहते यहाँ आदत पड़ गई है, तो इन चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते हैं। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी, यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करी, उन्होंने हमें यहाँ का एक्सपीरियंस भी बताया। और ये जगह भी हमने जितना हम कर सकते थे उतनी एक्सप्लोर करी है। हम अंदर नहीं जा सकते, हम इसको लांघ के नहीं जा सकते जैसे कि और लोग चले जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और भी जगह एक्सप्लोर करें, थोड़ी डीपली जाके एक्सप्लोर करें और उन्हें अच्छी तरीके से कवर करें, जुड़े रहिए क्राइम लेंस इंडिया के साथ।